प्यारे बच्चों, स्मार्ट कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत में संधि पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम एक बात आप लोग को कहना चाहता हूं कि बहुत विद्यार्थी के मन में यह बैठा रहता है कि संस्कृत बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है ना। हम लोग हार्ड बना देते हैं। इसलिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है, ये दिमाग में आप लोग को रखना है। और हमारा एक आप लोग के लिए मतलब थॉट दिया जा रहा है कि रीड एंड फॉरगेट बट डू नॉट फॉरगेट टू रीड। पढ़ना भूलना है लेकिन पढ़ना नहीं भूलना है ना। ये दिमाग में रखते हुए ये रखना है आप लोग को। और कोई भी सब्जेक्ट इजी हो जाता है जब आप लगन से पढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको संस्कृत में संधि सबसे पहले पढ़ाते हैं, ताकि संधि से भी क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछता है। तो चलते हैं हम लोग पहले संधि की ओर। सबसे पहले हम लोग जाने कि सर संधि किसे कहते हैं। हम लोग को इजी वे में याद रखना है कि सर कि दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। या दो सिंपल हम लोग इजी वे में ही याद रखना है कि दो वर्णों के मेल से क्या कहते हैं, संधि। तो दो वर्ण मिलेगा तो संधि, दो वर्ण मिलेगा तो क्या होगा, संधि। अब देखिए संधि तीन प्रकार के होते हैं, है ना। संधि तीन प्रकार के हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पूछेगा संधि किसे कहते हैं। हम लोग को दिमाग में क्या रखना है कि दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्ण मिल गया तो संधि हो गया, दो पद मिल गया तो समास हो गया। सिंपल इजी में भी याद रखना है। उतना लंबा चौड़ा आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, यह दिमाग में रखना है। तो दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। अब संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम देखिए हम आपको इजी तरीका देने जा रहे हैं। सिंपल यार, क्या स्वर कहता हम अकेले हैं अकेले रह गए। स्वर बोला हम अकेले हैं अकेले रह गए। व्यंजन बोला यार तुम मिलो तो हम चले। इजी वे में आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। स्वर क्या बोलता है, हम अकेले हैं अकेले रह गए। व्यंजन बोला यार तुम मिलो तो हम चले। और विसर्ग बोला तुम दोनों मिलो तो धकाधक चले। इसका कहने का मतलब है कि स्वर स्वर का मिलन होता है। और व्यंजन में क्या होता है, स्वर व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि होता है स्वर व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। लोग ये परिभाषा, लेकिन हम आपको इजी वे में क्या बताया कि स्वर संधि, स्वर बोला हम अकेले हैं अकेले रह गए। व्यंजन बोला यार तुम मिलो तो हम चले, इसका मतलब इसकी मदद से चलेगा। और विसर्ग बोला यार तुम दोनों मिलो तो धकाधक चले। इसका कहने का मतलब है कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये दिमाग में इजी वे में आप लोग को सेट भी हो गया होगा, ठीक है ना। इसका मतलब स्वर अकेला है, ठीक है ना। व्यंजन स्वर की मदद से और विसर्ग दोनों की मदद से चलता है। इजी वे में लोग को याद हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट हमारी बात को ज्यादा याद रखना है कि अकेले रह गई है, बोला यार तुम मिलो तो हम चले। और विसर्ग बोला कि यार तुम दोनों मिलो तो धकाधक चले। इसका मतलब इसकी मदद से वो चलेगा। इसका परिभाषा क्लियर है। अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको विश्व पहले स्वर संधि। चलिए स्वर संधि, चलिए स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़े। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि,
अयादेश संधि। तो पूछेगा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग को दिमाग में क्या रखना, दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, वृद्धि संधि और अयादेश संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हो गए। तो स्वर संधि कितने प्रकार के हुए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, वृद्धि संधि, अयादेश। अब पार्टिकुलरली एक एक करके सबको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं दीर्घ संधि। हम लोग सर को दिमाग में क्या रखना है कि दीर्घ संधि में बनता क्या क्या है। तो सबसे पहले ये रखना है कि दो स्वरों को मेल से एक दीर्घ स्वर बनता है। तो जब दो इसमें जब भी होगा समान स्वर रहेगा, तो दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बनेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे दीर्घ संधि। तो दो समान स्वरों को मिलाकर अगर एक दीर्घ स्वर बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में हम लोग को क्या क्या बनता है सर, हम लोग को याद रखना है, उतना लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब परिभाषा तो याद रखिएगा, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ संधि दीर्घ बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ संधि। और बनता है इसमें क्या क्या है सर, तो हम लोग को याद रखना, आ, दीर्घ ई, दुर्गऊ और री, बड़ी री। तो पूछेगा कैसे जानेंगे कि दीर्घ संधि है, तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि दीर्घ संधि में बनता आ, दीर्घ ई, दुर्गऊ और री, यही चार चीज आपको दीर्घ संधि में बनता है। और पूछेगा दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे दीर्घ संधि है, तो हम लोग को दिमाग में क्या क्या रखना है कि दो समान स्वरों को मिलाकर जब एक दीर्घ बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। दो समान स्वरों को मिलाकर, और जब भी दीर्घ संधि में बनेगा तो समान स्वर रहेगा, या तो अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ बराबर आ, यही बनता है, याद रखना। इसका मतलब सबसे पहले क्या बनता है हम लोग को पूछेगा तो याद क्या रखना है, आ, दीर्घ ई, दुर्गऊ और री बनता है। तो चलते हैं फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप आ से। अ जोड़ अ बराबर आ प्लस आ बराबर अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ। इसका मतलब हर कंडीशन में आपका क्या बन रहा है, आ, या रखिए आ, अ जोड़ अ बराबर आ, क्योंकि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बनता है। तो देखिए यहाँ दो समान स्वर है, और जब दो समान स्वर बनेगा, दो समान स्वरों का मेल होगा तो क्या बनेगा, एक दीर्घ। तो उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि पहचानने का क्या है, आ है, दीर्घई है, दुर्गऊ और री है। तो देखिए क्या बना, ओ जोड़ ओ बराबर आ बराबर आ बराबर आ बराबर आ। तो हर कंडीशन में क्या बन रहा है आपका, आ बन रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, यथा, देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए विद्यालय। अगर आपको विद्यालय, अब इसका संधि विच्छेद करना है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन जो पूछेगा आपको, क्योंकि आपको पार्टिकुलरली नहीं पूछता है, गद्यांश देता है, और पठित गद्यांश देगा, और उस पठित गद्यांश में ही आपको उठा लेगा क्वेश्चन कि बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या कौन सा संधि है, किन किन वर्णों का मेल है, ठीक ना, या इन दोनों वर्णों के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ये सब पूछता है। तो क्वेश्चन का जो टाइप है यही सब पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कौन सा संधि है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद दूसरा पूछेगा संधि विच्छेद करें, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछेगा ये किन किन वर्णों का मेल है इसमें, है ना। तो ये सब क्वेश्चन का टाइप है संधि में पूछने का। तो देखिए हम सभी को इजी तरीके से बताने जा रहे हैं। देखिए विद्यालय, अब हम लोग को दिमाग रखना है कि विद्यालय पूछेगा कौन सा संधि है, तो हम लोग को क्या उच्चारण है, विद्यालय, इसका मतलब आ रहा है, कहते विद्या, आ गया, आ जैसे आ गया समझेगा दीर्घ संधि। तो आ जैसे आ गया समझे क्या होगा, दीर्घ संधि। तो देखिए यहाँ छुपा हुआ, अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो क्या होगा, विद्या जोड़, अब देखिए आल है, विद्या जोड़ आल है। और एक चीज आप लोग को याद रखना है कि जो जैसे लिखा था उसी तरह अपना खोपड़ी नहीं लगाना, क्योंकि देखिए अब विद तो लिखाएगा नहीं, जब भी लिखाएगा विद्या, अच्छा आप कैसे जानेंगे दीर्घ संधि, देखिए यहाँ पे है क्या कहता है, विद्या आ रहा है, तो समझ जैसे आ गया समझेंगे दीर्घ संधि है। तो विद्या जोड़ आल है। अब यहाँ पर पूछेगा कि किन किन वर्णों का मेल है, तीन तरह से क्वेश्चन। सबसे पहले पूछेगा कौन संधि है, तो हम लोग समझ गए दीर्घ संधि। कैसे जाने, आ है,
दूसरा कंडीशन पूछेगा किन किन वर्णों का मेल है। तो देखिए आगे वाला कहता है मेरा टेंशन न लो, आगे वाला कहता है कि मेरा टेंशन न लो क्योंकि आगे भैया है आ, प्लस पीछे वाला कहता हम भी हैं, थोड़ा ढूंढ के तो देखो, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है विद्या, इसका मतलब आ, तो आ जोड़ आ गया। पूछेगा किन किन वर्णों का मेल है, आ जोड़ा। अब पूछेगा इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बने, तो रिजल्ट हमेशा आ ही बनता है, रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, आ, है ना। तो ये दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं, पुस्तकालय। अब देखिए पुस्तकालय, अब यहां पर आपको पूछेगा पुस्तकालय का संधि विच्छेद, इजी है क्योंकि आप लोग 5 6 में भी पढ़े होंगे, ये इजी है। आगे चल के थोड़ा होता है लेकिन हम वो भी आपको तरीका इजी इजी देते जाएंगे। देखिए पुस्तकालय, अब देखिए जो जैसे लिखा था उसी तरह लिखना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए क्या था पुस्तकालय, आलय, तो देखिए संधि विच्छेद जब हम बोलते हैं कोई तो संधि विच्छेद होके ही बुलाता है पुस्तकालय, लेकिन हम लोग स्पीड में बोलते हैं पुस्तकालय, लेकिन बुलाता है पुस्तकालय, है ना। तो पुस्तकालय तो आ गया, जैसे आ देखेंगे समझेंगे दीर्घ संधि, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुस्तक जोड़ आलय, ठीक ना। तो पुस्तक जोड़ आलय हो गया। अब यहाँ पर पूछेगा किन किन वर्णों का मेल है, तो देखिए यहाँ पर आ, आगे वाला आई है प्लस, पीछे वाला भी कह रहा है क पुस्तक, इसका मतलब यह भी कहता हम है लेकिन ढूंढ के देखिए तो कहते हैं पुस्तक, तो क में अ, इसका मतलब अब इन दोनों के वर्णों के मेल से क्या बनेगा, रिजल्ट का टेंशन है, रिजल्ट हमेशा आ ही बनता है ना। आ हो गया, तो आ का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, हम लोग को दिमाग रखेंगे, जैसे आ देखेंगे समझ जाएंगे कि वह क्या है, दीर्घ संधि है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट आपको ई के दीर्घई के बारे में जानना है। तो दीर्घई में देखिए हर्षई प्लस हर्षई दीर्घई, दीर्घई प्लस दीर्घई, दीर्घई हर्षई प्लस दीर्घई, दीर्घई दीर्घई प्लस हर्षई, दीर्घई। अब देखिए हर कंडीशन में आपका क्या बन रहा है, दीर्घई बन रहा है, दोनों कंडीशन, किसी भी कंडीशन, क्योंकि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है। तो देखिए हर्षई हर्षई दीर्घई, दीर्घई दीर्घई दीर्घई, हर्षई दीर्घई दीर्घई, दीर्घई हर्षई दीर्घई। अब देखिए इसको और हम तरीका आपको दिखाते हैं, जिसका एंटीना झुका हुआ, जैसे झुका हुआ देखेंगे नीचे की ओर समझेंगे पक्का दीर्घ संधि है। जैसे देखिए महिष है, अब देखिए इसका झुका हुआ नीचे की ओर है कि ना, महिष है तो नीचे की ओर झुका हुआ, जैसे नीचे की ओर झुका हुआ देखेंगे पक्का दीर्घ संधि है। नदीश है, देखिए है ना, मुनीन्द्र ना, रविंद्र। अब देखिए जितना भी है अब सबका देखिएगा नीचे झुका हुआ, अगर नीचे झुका हुआ देखेंगे एंटीना समझेंगे पक्का वो क्या है, दीर्घ संधि है, नहीं ना। अब देखिए महिष है, अब ये भी दिमाग रखना है कि जो जैसे लिखाता है उसी तरह आपको लिखना है। अब देखिए जैसे ईसा, तो वो कंफर्म हो गया, ईस होबे करेगा, महिष, इसका मतलब पीछे में ईस होना ही है ना। इसका मतलब ईसा लिख दिए सबसे पहले, एक अब प्लस, अब देखिए हम जो बोले जो जैसे लिखाता है, अब मही कभी हर्षई से नहीं होता, दीर्घई से होता है, इसलिए मही जोड़ ईसा, है ना। अब पूछेगा किन किन वर्णों का मेल है, तो देखिए दीर्घई प्लस दीर्घई, रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना, रिजल्ट हमेशा दीर्घई ही होता है क्योंकि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ। तो इसका हमेशा पहचानने का ट्रिक क्या है कि नीचे झुका हुआ रहेगा, महिष नदीश, इसका क्या होगा, नदी जोड़ ईस, तो क्या होगा दीर्घई प्लस दीर्घई, रिजल्ट दीर्घई। उसी तरह मुनिंद, अब देखिए जब भी हम लोग मुनि कैसे लिखते हैं, हर्षई से दीर्घई से, जो जैसे लिखा था उसी तरह आपको लिखना है ना। इसलिए आप पहचानने क्या है, इसके एंटीना नीचे की ओर झुका हुआ, तो देखिए यहाँ आगे यहाँ पर देखिए झुका हुआ है, गौर से देखिए मुनि, देखिए नदी, देखिए मही, सब झुका हुआ है, तो जैसे नीचे की ओर रहेगा समझो क्या है, दीर्घ संधि। और जो जैसे लिखाता है तो देखिए मुनि ऐसे लिखते हैं, तो मुनि जोड़ इंद्र, इसका मतलब हर्षई प्लस हर्षई, रिजल्ट दीर्घई। उसी तरह रविंद्र का भी होगा, रवि प्लस इंद्र, यह होगा हर्षई प्लस हर्षई, रिजल्ट दीर्घई। तो ये हो गया आपका दीर्घई का।
क्योंकि अभी हम दीर्घ संधि ही पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आ देख लिए, दीर्घई का देख लिए, अब दुर्गऊ का देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दुर्गऊ का, हर्षऊ प्लस हर्षऊ, दुर्गऊ, दुर्गऊ प्लस दुर्गऊ, दुर्गऊ, हर्षऊ प्लस दुर्गऊ, दुर्गऊ, दुर्गऊ प्लस हर्षऊ, दुर्गऊ। तो हर कंडीशन में आपका क्या बनना है, दुर्गऊ बनना है, क्योंकि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बनता है। इसको हम लोग दीर्घ संधि का। अच्छा, इसका उपाय देखिए, इधर इधर रिजल्ट उधर, उधर उधर रिजल्ट उधर, है ना, इधर उधर रिजल्ट उधर, और उधर इधर रिजल्ट उधर। इसका मतलब हर कंडीशन में उधर ही जा रहा है ना, ये दिमाग में। तो हर्षऊ, इसका मतलब हर्षऊ हर्षऊ दुर्गऊ, दुर्गऊ दुर्गऊ दुर्गऊ, हर्षऊ दुर्गऊ दुर्गऊ, दुर्गऊ हर्षऊ दुर्गऊ। इसका इधर इधर उधर, उधर उधर इधर, इधर उधर उधर, हर कंडीशन में उधर ही जा रहा है ना। ये देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, है ना, भानु उदय। अब देखिए भानु उदय, गौर से देखिएगा, है ना, भानु उदय। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है, देखिए भानु, हर दुर्गऊ उधर है। अब इसका जो जैसे लिखा था उसी तरह लिखना है आपको। तो देखिए भानु हम लोग कैसे लिखते हैं, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। आप पूछेगा इनमें किन किन वर्णों का मेल है, तो हर्षऊ, यहाँ पर हर्षऊ रिजल्ट क्या होगा, दुर्गऊ। उसके बाद देखिए वधु उत्सव, वधु उत्सव। अब यहाँ पर देखिए वधु जब भी लिखते हैं कैसे लिखते हैं, वधु, ऐसे लिखते हैं जोड़ उत्सव। इसका मतलब दुर्गऊ प्लस हर्षऊ, रिजल्ट क्या हुआ, दुर्गऊ। इसका हर कंडीशन में आपको दुर्गऊ, इधर इधर उधर, उधर उधर, उधर उधर तो ये उधर, इधर उधर तो भी उधर। इसका मतलब रिजल्ट हमेशा क्या है, उधर है। ये दिमाग में रखना है। तो ये दुर्गऊ का हो गया, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग री के तरफ। री के साथ भी वही कंडीशन है, री प्लस री तो बराबर बड़ी री, बड़ी री प्लस री। इसी तरह होते जाता है ना। इसका दो एग्जाम्पल भी आई है ना, पितृऋणम और मातृऋणम। इसका क्या होगा संधिच्छेद, पितृ जोड़ ऋणम। उसी तरह इसका क्या होगा, मातृ जोड़ ऋणम। तो दीर्घ संधि मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो दीर्घ संधि में हम लोग को पूछेगा क्या क्या बनता है, आ, दीर्घई, दुर्गऊ और री बनता है। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या, जिस जैसे देखेगा आ का उच्चारण आ रहा है, दीर्घई का उच्चारण है, दुर्गऊ का उच्चारण है, री का उच्चारण है, समझो क्या है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट आते हैं गुण संधि। अब देखिए गुण संधि को हम लोग जानेंगे तो याद रखेंगे, इसमें ओ आ के बाद रहता है कंडीशन, तो उतना याद करने का टाइम है नहीं। हम लोग को डायरेक्ट पहचानना है कि कैसे गुण संधि को पहचाने और गुण संधि में क्या क्या बनता है, ये दिमाग में। तो गुण संधि में बनता है, उतना किताबी भाषा लिखेंगे तब आपका एग्जाम फेस नहीं कर पाए। हम लोग को देखना एग्जाम के व्यू से कैसे पूछता है और कैसे इजी वे में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। तो देखिए, तो गुण संधि में बनता है क्या है, हम लोग को याद रखिएगा, ए ओ अर। क्या बनता है, ए ओ अर। तो पूछेगा गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ अर। पूछेगा गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ अर। अब इसका पहचानने का ट्रिक है, पहचानने का ट्रिक, सिंगल एंटीना, सिंगल एंटीना गुण संधि, गुण संधि चाहे चाहे वह नीचे से रहे या ऊपर से रहे। देखिए हम क्या लिखे, पहचाने का ट्रिक है, ठीक है ना। हम लोग को मान लीजिए
पूछिए दिमाग में आपके आएगा अक्सर क्या लिख दिए, है ना। पांच सिंगल एंटीना गुण संधि, है ना, चाहे वह नीचे से रहे, चाहे वह नीचे से रहे या ऊपर से, आपके दिमाग में आता होगा क्या लिख दिया। अब हम इजी वे में, अब देखिए हम एग्जाम्पल के दिखा के समझा रहे हैं। कह रहा है कि सिंगल एंटीना गुण संधि नीचे से रहे या ऊपर से। तो देखिए एग्जाम्पल, है ना, महेश। अब देखिए महेश है। अब देखिए सिंगल एंटीना हम बोले हैं नीचे से रहे या ऊपर से, इसका मतलब नीचे से जाए कि ऊपर से जाए, जाएगा इक्के गो, है ना। नीचे से जाए कि ऊपर से जाएगा एक ही हो। अब देखिए महेश है, अब यहाँ ऊपर पे है, एक ही है ना। देखिए एंटीना एक ही है कि नहीं, यहाँ पर एक ही है। तो जब एक है तो क्या है, गुण संधि है ना। तो नीचे से जाए कि ऊपर से जाएगा एक के गो, तो देखिए एक है ना। अब देखिए, है ना, गणेश, देखिए गणेश है। उसके बाद देखिए देवेश है। रमेश है। उसके देखिए नीचे से भी है, जैसे महोदय, महोत्सव। इसका मतलब नीचे से कहने का, देखिए नीचे से जा रहा है, तो ये नीचे से जा रहा है तो क्या होगा, गुण संधि। तो है इसका मतलब सिंगल एंटीना, तो नीचे से जाएगी ऊपर से जाएगा एक ही। तो देखिए महोदय में भी नीचे से गया है। अब देखिए महोत्सव में भी नीचे से गया, लेकिन यहाँ देखिए, और यह जब भी रहेगा बीच पर रहेगा, बीच पॉइंट को देखना, है ना। तो देखिए महेश, देवेश, गणेश, रमेश सब में एक है। तो सिंगल एंटीना क्या हो गया, गुण संधि। तो जैसे आपको पहचान आ जाएगा एग्जाम्पल में, या पूछ देगा आपको कि इसमें से कौन सा गुण संधि है, तो आप देखिएगा सिंगल एंटीना क्या है, गुण संधि। सिंगल एंटीना क्या हो गया, गुण संधि। तो हम लोग को दिमाग में क्या रखना है कि सिंगल एंटीना तो देखिए नीचे से रहे या ऊपर से, सब है पहचानने। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अब देखिए हम लोग को याद रखना है, जैसे देखेंगे एस, ए से देखेंगे ईस, इंद्र देखेंगे तो इंद्र, है ना। अब याद रखना है कि जैसे ए से देखेंगे तो समझेंगे इस, जैसे ए से देखेंगे क्या होगा, इस, और जैसे इंद्र देखेंगे इंद्र हो जाएगा। इसका मतलब कन्फर्म हो जाएगा, अगर एस है एकदम इस होबे करेगा। अब ये दिमाग में रखना है कि इस जो होगा आपको बड़ी वाला, इन्हें की छोटी वाला, मतलब हर सही नहीं देना है, दीर्घई देना है। अगर हर सही देते हैं तो इंद्र वाला हम, और दीर्घई देंगे तो इस वाला। देखिए अब महेश है, इसका मतलब इस तो कन्फर्म हो गया हम लोग, ठीक। प्लस, अब देखिए हम लोग क्या क्या, महाजोड़ इस, यहाँ क्या होगा, महा, है ना, जो जैसे लिखा था। लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा कि महेश का रहे या महिष का, दोनों में कंफ्यूजन होता है। अब दोनों का एक जैसे बना देगा, महिष है तो महाजोड़ीस लिख देगा, जबकि हम पूछे हैं महिष, तो क्या बनाएगा वो, महाजोड़ीस। तो हम लोग को पहचानना है कि उसका एंटीना झुका हुआ है, महिष है वो, तो जब भी होगा महिजोड़ीस होगा। और इसका एंटीना ऊपर ही है, सिंगल एंटीना गुणसन, इसका मतलब महाजोड़ीस होगा। ये दिमाग में रखना है ना। उसके बाद गण जोड़ इस है। अब यहां पर अगर पूछ देगा किन किन वर्णों का मेल है, तो देखिए यहां पर क्या है, आ प्लस दीर्घई, रिजल्ट क्या बनेगा, ए, क्योंकि यहां पर क्या है, ए ओ अर बन रहा है। उसी तरह देखिए अ प्लस दीर्घई, रिजल्ट क्या बना, ए। तो रिजल्ट का टेंशन है ना, हमेशा ए बनेगा, या तो ओ बनेगा या तो अर बनेगा। उसी तरह देव जोड़ ईसा, है ना। अब यहां पर क्या बना, अ प्लस दीर्घई, रिजल्ट क्या बना, ए, है ना। उसी तरह रमा जोड़ ईसा, तो यहाँ क्या होगा, आ प्लस दीर्घई, रिजल्ट ए, है ना। इसका मतलब गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ अर बनता है, ए ओ अर बनता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे से बोले थे, हम बोले थे कि ऊपर से भी रहेगा या नीचे से। अब देखिए महोदय नीचे से गया है वो, इसका मतलब महाजोड़ उदय, इसका मतलब आ
प्लस हर्षव, रिजल्ट क्या बनेगा? ओ। उसी तरह महाजोड़ उत्सव, वाह, इसका मतलब क्या बनेगा? आ प्लस हर्षव, रिजल्ट क्या बनेगा? ओ। इसका मतलब ए ओ अर। अब अर का एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे महर्षि है ना, महर्षि है, तब देखिए महर्षि का संधि क्या होगा? महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, इसका मतलब महाजोड़ क्या होगा? ऋषि। महाजोड़ ऋषि, इसका मतलब आ प्लस री हो जाएगा अर। इसका मतलब क्या होगा? महर्षि। तो अर जहां आएगा समझिए वो गुण संधि है। महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, तो अर जहां आएगा समझिए गुण संधि। तो गुण संधि का हमारा क्या होगा? ए ओ अर बनता है। क्या बनता है? ए ओ। पहचानने का तरीका क्या हुआ? सिंगल एंटीना गुण संधि, चाहे वह नीचे से रहे या ऊपर से रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुण संधि, है ना। एंटीना समझ रहे हैं? देखिए नीचे ऊपर पे ये है, तो ऊपर में बीच में है, तो बीच में सिंगल एंटीना गुण संधि। नीचे से गया है, देखिए ओ महोदय महोत्सव, तो समझिए वो गुण संधि है। लेकिन अच्छा, ए से जैसे उच्चारण आएगा समझिएगा ईसा होगा, और इंद्र आएगा तो इंद्र। अब यहां दिमाग में रखना है कि ईसा जब भी लिखेंगे हम लोग बड़ी से, ठीक है, दीर्घई से, और इंद्र जब भी लिखेंगे हर्षई से। चलिए नेक्स्ट। वृद्धि संधि, ठीक है। अब वृद्धि संधि आता है, हम लोग को देखना है कि वृद्धि संधि जो है अब इसमें क्या बनता है। तो वृद्धि संधि में क्या बनता है हम लोग को याद रखना है, अय औ, अय औ, ये दो चीज बनता है। तो वृद्धि संधि में क्या बनता है? अय औ, है ना, याद रखे। अय और औ क्या बनता है, पूछेगा कि वृद्धि संधि में क्या बनता है? अय औ, दो चीज बनता है, और ए ओ आर बनता है गुण संधि। अब इसका भी पहचानने का यह है ट्रिक। इसमें याद रखिएगा डबल एंटीना। अब देखिए सिंगल था तो समझिए गुण हो गया, और दो गो हो गया तो वृद्धि हो गई, ऐसे भी वृद्धि हो रहा है ना। एक था अब दो गो हो गया तो वृद्धि हो गया। तो इसका मतलब है डबल एंटीना, डबल एंटीना वृद्धि संधि, चाहे वह नीचे से रहे या ऊपर से रहे। इसका मतलब इसमें क्या रहेगा? गुण संधि में देखिए एक, और वृद्धि संधि में आप क्या देखने जा रहे हैं? डबल, है ना, वृद्धि से। अब एग्जाम्पल देख के समझिए, है ना, तथैव। आप देखिए तथ्य में देखिए डबल एंटीना है कि नहीं, है ना। तो कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर तथ्य में आपका क्या है? डबल एंटीना। क्योंकि डबल एंटीना जब भी देखेंगे तो क्या समझेंगे? वृद्धि। और सिंगल एंटीना देखेंगे गुण संधि, तो यहाँ देखिए डबल है, दो गो है। उसी तरह देखिए तत्रेव, सदैव, उसके बाद देखिए महोजस्वी, महोजस्वी, महोदधि,
है। अब देखिए सब में है डबल एंटीना, तो नीचे से भी गया है, देखिए यहाँ ये नीचे से गया है, तो देखिए दो गो है, ये भी नीचे से है दो गो। तो जब भी देखेंगे डबल तो समझेंगे वृद्धि, और जैसे देखेंगे सिंगल समझेंगे गुण। चाहे नीचे से जाए ऊपर से, अब जिधर से जाना हो, नीचे से जाए या ऊपर, लेकिन जाना है ना। सिंगल या तो सिंगल जाएगा तो गुण, डबल जाएगा तो वृद्धि, ये याद रख। अब देखिए इसका क्या होगा, तथा जोड़ ए। अब यहाँ पूछा किन किन वर्णों का मेल है, आ प्लस ए, रिजल्ट हमेशा आ ही बनेगा। उसी तरह इसका क्या होगा, तत्र जोड़ ए, है ना, इसका क्या बनेगा, अ जोड़ ए, क्या बनेगा आय। उसी तरह इसका क्या बनेगा, सदा प्लस ए, तो क्या होगा, आ प्लस ए, इसका क्या बनेगा आय। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा महा जोड़ ओजस्वी। अब यहाँ पर यह दिमाग रखना है कि जो जैसे लिखा था उसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, ओजस्वी, है ना, तो हमेशा देखिएगा ओजस्वी इसी तरह लिखा था, तो जो जैसे लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, आ प्लस ओ, रिजल्ट यहाँ आओ बनेगा। तो सब जितने भी कंडीशन क्या है, रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, आ या आओ। तो जैसे वृद्धि होगा समझिएगा वृद्धि संधि है, तो डबल एंटीना वृद्धि संधि। यहाँ पर क्या होगा, महाजोड़ औषधि। अब देखिए औषधि हम लोग जब भी लिखते हैं इसी तरह लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, आ प्लस आओ, रिजल्ट आओ, है ना। तो इसका मतलब पूछेगा किन, पहले सबसे पूछेगा कि कौन सा संधि है, तो आप पहचानने के लिए तरीका हम बता दिए। सिंगल एंटीना रहेगा गुण संधि, डबल एंटीना रहेगा वृद्धि संधि। उसके बाद देगा कि संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करना जो जैसे लिखा था। उसके बाद पूछा किन किन वर्णों का मेल है, आगे वाला पर सबसे पहले ध्यान देना है, आगे में क्लियर दिखाई दे रहा है ओ आओ, वो लिख दिए। और पीछे वाला कहता है ढूंढ के देखिए हम पास ही हैं, तो देखिए पास है कि नहीं, महा आ, है ना, तो ये किन किन वर्णों का मेल। चलिए अब आते हैं हम लोग यन संधि। अब देखिए यन संधि में क्या बनता है, हम लोग को याद रखिएगा सर, इसका ट्रिक है यार लव, पहले यार तब प्यार, है ना। इसका मतलब इसका ट्रिक क्या हुआ सर, यार लव, है ना। और पूछेगा इसका ट्रिक क्या है, तो हम लोग को क्या दिमाग रखना है सर, यार लव, नहीं ना। इसका मतलब योर लव बनता है, तो मेरा ट्रिक क्या हुआ सर, यार लव, पहले यार तब प्यार। इसका कहने का मतलब है कि इसमें योर लव बनता है, क्या बनता है, योर लव। अब इसमें याद रखिएगा, नोट में याद रखना है हम लोग को, याद रखिएगा यन संधि में यन संधि में हमेशा आधा आधा वर्ण रहता है, उसको सबसे पहले सबसे पहले पूरा करेंगे, सबसे पहले पूरा करेंगे। अगर यह रहे तो हर सही देंगे, और वह रहे तो हर सहू देंगे, है ना। ये याद रखना है कि यन संधि में जितना भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा सब में आधा वर्ण रहेगा, है ना, फिक्स है। तो यन संधि में हमेशा क्या रहता है, आधा वर्ण, उसको सबसे पहले आप पूरा कर लीजिएगा। अगर योर है तो हर सही देंगे, अगर वॉर है तो हर सही देंगे। ये मेरा इजी तरीका है। और ट्रिक मेरा क्या हुआ, यार लव, योर लव बनता है। पूछेगा यन संधि में क्या बनता है, हमेशा याद रखें योर लव बनता है ना। और यन संधि में हमेशा आधा वर्ण था, उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। अगर योर है तो हर सही देंगे, और वॉर है तो हर सहू देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं आपको। देखिए अत्यधिक
स्वर्ग, स्वागतम, अन्वय, अन्वेषणम, अन्वेषणम, मत्यादि, अत्याचार, गत्यर्थ, पित्रादेश, लाकृति। अब देखिए यन संधि में हम क्या लिखे हैं कि हमेशा आधा वर्ण आता है। जितना भी देखिए आप एग्जाम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ तो आधा है, यहाँ सौ आधा है, यहाँ भी सौ आधा है, यहाँ भी नौ आधा है, यहाँ भी नौ आधा है, यहाँ भी तो आधा है, यहाँ भी तो आधा है, यहाँ भी तो आधा है। ये दोनों को छोड़कर पित्रादेश और लाकृति को छोड़ देखिए सभी में आधा वर्ण है कि नहीं। तो इसका मतलब पहचान क्या है कि यन संधि में हमेशा आधा वर्ण है। इसका ट्रिक क्या हुआ, योर और लव। इसका मतलब यार लव, पहले यार तब प्यार। इसका मतलब उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो देखिए तो है तो सबसे पहले पूरा कर दिए। तो अब देखिए यो है तो पीछे से डालेंगे, यो है तो पीछे से डालेंगे। इसका कहने का मतलब हुआ कि हर सही देंगे, तो पीछे से डाल दिए, ठीक है। यो है तो हर सही, इसका मतलब पीछे से डालेंगे। किधर से डालिएगा, पीछे से। देखिए हर सही दे दिए, ये इसको मतलब पीछे से गए, इसका मतलब हर सही। अब बचा क्या, अधिक। अब यहाँ पर क्या मिला, हर सही प्लस तो देखिए रिजल्ट का टेंशन नहीं लीजिए। रिजल्ट यहाँ देखिए यो रखा हुआ है, यही उतर जाता है। जो यहाँ रहता है वही चीज वहां जाके उतर जाता है, सेम। अब देखिए स्वर्ग, तो पहले 100 को पूरा कर लिए। सबसे पहले क्या लिखे हम, पूरा करेंगे। वो है तो नीचे से डालिएगा, यो है तो पीछे से डालिएगा। यह है तो पीछे से डालिएगा, अब वो है तो नीचे से डालिएगा। देखिए वो है तो क्या हो गया, हरसऊ। देखिए नीचे से डाले ना, हरसऊ लिखे कि नहीं, है ना, नीचे से डाल दिए प्लस अर्घ। इसका मतलब हरसऊ प्लस अ, रिजल्ट क्या बना, वो। उसी तरह देखिए स्वागतम, फिर 100 को पूरा कीजिएगा। फिर वो है तो नीचे से डालिएगा, यो है तो पीछे से डालिएगा, वो है तो नीचे से डालिए। तो देखिए हरसऊ है तो हरसऊ नीचे से डाले, है ना, और जोड़ क्या हो गया, आगतम, है ना। अब यहाँ पर क्या है, हर्षऊ प्लस आ, रिजल्ट क्या बना, वाह, है ना। रिजल्ट का टेंशन जो यहाँ रहता है वही आंसर हो जाता है। जो यहाँ पर रहेगा, देखिए यहाँ गौर से देखिए वाह है, ये जो यहाँ पर है वही हम रख दिए, है ना। अब देखिए अन्वय, तो फिर 9 को पूरा किए, तो देखिए वो है, देखिए यहाँ गौर से वो है तो वो नीचे से डालेंगे, है ना। इसका मतलब हर्षऊ, नीचे डालने का कहना है मतलब हर्षऊ, और पीछे डालने का मतलब हर्षई। ये दिमाग रख, है ना। हमारा ये दिमाग में आप लोग को सेट करना है कि यो अगर है तो पीछे डालेंगे, इसका मतलब हर सही देंगे। अगर वो है तो नीचे डालेंगे, मतलब ये हर सहू देंगे। देखिए पीछे डाले कहने का मतलब हर ये हर सही है, और वो पीछे नीचे डालेंगे मतलब हर सहू है। अनु जोड़ है, इसका मतलब हर सहू प्लस रिजल्ट हुआ। स्वागत अन्वेषणम, फिर नो को तो वो पूरा करके नीचे डाल दिए, अनु जोड़ ए सनम, है ना। तो हर्षऊ प्लस ए, रिजल्ट वे। उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही करेंगे, तो को पूरा किए, तो को पूरा किए। अब फिर यो है तो पीछे से डाल दिए हर सही, जोड़ क्या हो गया, आदि। इसका मतलब हर सही प्लस आ, तो रिजल्ट देखिए, है ना, मत्या आ है यहाँ पर या हो गया। रिजल्ट टेंशन है जो यहाँ है वही होगा। अब देखिए तो पूरा किए, फिर यो है तो पीछे से डाल दिए, है ना। अब देखिए यो है तो पीछे से डाले, जैसे यो देखेंगे देखिए पीछे से डाले हर सही। फिर यहाँ पे देखिए यो है तो पीछे से डाल दिए हर सही, इसका मतलब हर सही देना है ना। तो अति जोड़ आचार, इसका मतलब हर सही प्लस आ,
या। उसके बाद देखिए फिर तो है पूरा किए, गति जोड़ अर्थक, हर सही प्लस अ य। अब देखिए पित्रादेश और लाकृति दो गो बच रहा है, क्योंकि बनता है योर और लो, तो यो और वो का खेला देखे। अब त्रि और, तो जहां त्रि वहां त्र, जहां त्रि वहां त्र। हम लोग को क्या दिमाग में रखना है कि जहां त्रि वहां त्र, और जहां लि वहां ल, ये याद रखना है हम लोग, ठीक है ना। कि जहां त्रि वहां त्र, और जहां लि वहां ल, जहां त्रि वहां त्र, जहां लि वहां ल। इसका मतलब क्या होगा, पितरी जोड़ आदेश है ना। इसका होगा लिरी जोड़ आकृति। तो समझ गए। तो यन संधि में मेरा क्या था, यार लब। ट्रिक क्या हुआ, यार लब। और ये बताया क्या कि यन संधि में हमेशा आधा वर्ण रहता है, उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। अगर यो है तो हर्षई देंगे, अगर वो है तो हर्षऊ देंगे। इसका मतलब यो रहेगा तो पीछे से डालिएगा, पीछे से डालने का मतलब हर्षई, और वो रहेगा तो नीचे से डालिएगा, नीचे डालने का मतलब हर्षऊ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ट्रिक क्या हुआ, यार लब, है ना। तो यन संधि समझ में आ गया होगा, इजी वे में है। और जो भी पूछता है तो सबसे पहले हम देखेंगे आधा वर्ण है कि नहीं। तो आधा वर्ण है तो समझे, पूछेगा कौन सा संधि है, तो आधा वर्ण देखेंगे समझेंगे यन संधि है। सिंगल एंटेना रहेगा तो गुण संधि, डबल एंटेना रहेगा तो वृद्धि संधि, आ दीर्घई दुर्गौरी है तो समझिए दीर्घ संधि। अब आपका बच रहा है अयादी संधि, लास्ट टॉपिक। अयादिश। अब देखिए यहां पर याद रखिए आज संधि में ए का अय, अय का आय, ओ का अब, अबू, अभी, औ का आब, आबू, अभी। अगर ये आपको याद हो गया तो अयादी संधि कम समझ। इसका मतलब क्या बनता है, एक अय, ठीक ना, आय का आय, ओ का अब, अबू अभी, औ का आब, आबू अभी बनता है। ये अयादी संधि। और इससे भी और तरीका है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तो याद रखना ही है आपको, ठीक है ना, ये तो याद रखना ही है, पूछेगा, ठीक है ना, कैसे पकड़िएगा। तो हम लोग को देखना ओ का अब, अबू, अभी। अब एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, देखिएगा। पहला नैनम, पवन, पावक, पवित्र, भवनम, भावुक, गायक, देखिए अब कैसे इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ना, नयनम, तो पहले सबसे क्या होता है, नयनम, अनम, अनम, है ना, कहते हैं नयनम, अनम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, अनम लिख लेंगे, अनम लिख दिए, प्लस अब देखिए अनम लिख दिए, आगे वाला वर्ण ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि अगर यहाँ पर एक पाय है, अगर यहाँ पर पाय रहता, बैक, नहीं नहीं बता रहे थे पेजे भागे, ये है ना। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिमाग रखना है कि देखिए यहाँ पर पाय नहीं है, तो एक लकीर नहीं है। जैसे एक लकीर रहता तो यहाँ पर दो हो जाता, जब लकीर नहीं है तो सिंगल होगा, है ना। तो हम लोग को पहचान कैसे बनाएंगे, तो या दूसरा, तो जैसे यहाँ पर लिखे हुए में ए का आय, है ना, आय का आय, ओ का अब, अबू अभी, औ का आब, आबू अभी।
हम लोग को दिमाग क्या रखना, न अनम, अनम अनम, तो पहले अनम लिख दिए, आगे नो है, सबसे पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक पाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब एक है, तो ने जोड़ा नम हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब जब यहाँ पर रहेगा, नहीं ना, अगर आकर है तो हो जाएगा दो, और नहीं आकर है एक होगा, और नहीं तो यहाँ लिखा हुआ पव हो ना, अना अना, तो पहले अना लिख दिए, नहीं ना, आप पो लिख दिए। अब देखिए अब है यहाँ पर, ऐसे यहाँ भी एक तरीका आपके पास है, ओ का क्या होता है अब, यहाँ क्या होगा पो। अब देखिए पाव अका अका अका, तो पहले अका लिख दिए, प्लस अब पो लिख दिए। अब देखिए आप कहीं पर है, देखिए ओ का आप होता है, या यहाँ पर देखिए एक पाए दिया हुआ, जैसे यहाँ पर एक लकीर देखिएगा समझिए कि वहां डबल हो जाए, पौ है, और नहीं देखिएगा समझिए सिंगल होगा, यहाँ पर क्या होगा पौ, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लकीर है, जब यहाँ पर एक लकीर है तो समझिए दो होगा, और यहाँ ये नहीं रहेगा तो समझिए एक होगा, सिंगल होगा, तो यहाँ पर है। याद आपको यहाँ पर दूसरा तरीका आपके पास है ना। अब देखिए पवित्र इत्र लिख दिए, पहले कदन पवित्र इत्र, यहाँ पर अभी है तो देखिए यहाँ पर अभी है, यहाँ पर ओ का अभी होता है, इसका मतलब क्या होगा वो। उसी तरह अनम भवनम, अनम लिख दिए, प्लस भ लिख दिए। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर है ओ का अब, यहाँ पर देखिए ओ का अब, या दूसरी उपाय में क्या होता है, यहाँ पर पाए नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब एक होगा, भ होगा। अब क्या कहते हैं भाव उका उका उका, तो पहले उका लिख दिए, भ लिख दिए। अब देखिए आबू है लिखा हुआ, देखिए ओ का आबू है ना, ओ का आबू है ना, तो यहाँ पर लिख दिए भाव, है ना। यहाँ पर एक पाए भी है, यहाँ देख लीजिए है, नहीं रहता तो सिंगल होता भो हो जाता, लेकिन है तो इसलिए अ हो गया। गाय का तो अका लिख दिए पहले, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक पाई यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर है इसका मतलब है डबल है, और नहीं रहता यहाँ पर तो सिंगल होता है, ये दिमाग रखना। या दूसरा यहाँ पर उपाय हम लिखे हैं, आय का आय यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर क्या होगा गए, नहीं ना। इसका कहने को अयादी संधि में आपको ये याद रखिए, याद रखना है, अगर एक पाए के पहले है, अगर वो या यो के आगे अगर पाए है, आगे एक लकीर है तो समझिए कि वहां डबल होगा, अगर यो वो के आगे लकीर नहीं है तो सिंगल होगा, ये याद रखना है। या नहीं तो ये हम लिखे हुए हैं, आप इसको भी देख के बना सकते हैं। भावना भावु क्या है, तो पहले क्या कीजिएगा उच्चारण कीजिए भावु का, उका आ गया तो उका लिख दिए, उसके बाद आगे वाला जो है वो लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि लकीर है कि नहीं, अगर लकीर है तो दो होगा, नहीं है तो सिंगल है देंगे, है ना, ये याद रखना है। तो आज का जो मेरा संधि का जो टॉपिक था स्वर संधि हम पूरे कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।